भक्तंबर पाठ से संबंधित है। करीब पिछले 8 वर्षों से मैं कंठस्थ रूप से संस्कृत भाषा का भक्तांबर पाठ पढ़ता हूँ, लेकिन एक सबसे बड़ी चुनौती जो अक्सर मेरे समक्ष आती है वो रहती है कि उसका हिंदी में भावना उसी समय बहाना जिस समय जो छंद में पढ़ रहा हूँ, लेकिन सतत रूप से शाब्दिक रूप से कंठस्थ है, लेकिन भावना भाना मेरे लिए मुमकिन नहीं हो पाता, क्योंकि वो जो 6-7 मिनट में जो 48 काव्य में पढ़ देता हूँ। कई बार प्रयास भी किया। तो भक्तांबर पाठ से संबंधित ये 3 प्रश्न है मेरे। एक तो कि हिंदी और संस्कृत भाषा में भक्तांबर पाठ पढ़ने में पुण्य लाभ में कोई अंतर है? दूसरा, ये किस तरह से मानसिक समन्वय बिठाया जाए कि संस्कृत का भक्तांबर पाठ पढ़ते समय उसके भावार्थ को भी मैं समझ सके, भगवान के प्रति वो वाली भावना को महसूस कर सकूं। और तीसरा, महाराज जी, वर्तमान युग में भक्तांबर पाठ की ऐसे कोई महिमा का वर्णन, जैसे आचार्य मानते हूँ स्वामी जी के ताले टूट गए थे 48 काव्य पढ़ते हुए, वर्तमान युग में ऐसा कुछ हुआ हो, कोई चमत्कार? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पहली बात, भक्ति में और जाप में, मंत्र में अर्थ की प्रधानता नहीं होती है, समर्पण की प्रधानता होती है। जब व्यक्ति भक्ति में उतरता है तो वो शब्दों की तरफ नहीं देखता, वह देखता है अपने श्रद्धेय की तरफ, और वह अपने आप में ऐसे शब्दों का उच्चारण करता जाता है जो अनंत अर्थों से भरे होते हैं। और भक्त कहता है, भगवान मैं अर्थ में कहाँ तक उलझूंगा, आपके एक एक शब्द में अनंत अनंत अर्थ हैं, मैं किस अर्थ पर टिकूंगा? मैं तो बस यही कहता हूँ, संसार के जितने अर्थ हैं वे सब इस भक्तांबर में हैं, और संसार के सारे गुण तेरे में हैं, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। क्योंकि अर्थ निकालोगे तो कोश से निकलेगा, शब्द कोश में 2 अर्थ लिखे, 4 लिखे, लेकिन उस अर्थ में तो अनंत अर्थ लिखे हुए। इसलिए भक्ति में अर्थ की प्रधानता नहीं है, स्वाध्याय में और भक्ति में अंतर है। स्वाध्याय जब किया जाता है अर्थपूर्वक किया जाता है, और भक्ति में अर्थ की कोई प्रधानता नहीं, मंत्र में कोई प्रधानता नहीं, जब समर्पण में कोई प्रधानता नहीं। मैं कुछ नहीं जानता नमोकार मंत्र क्या है, मैं इतना जानता हूं कि नमोकार मंत्र महान है। आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन, मैं कुछ नहीं जानता कि नमोकार मंत्र का अर्थ क्या है, बस मैं इतना जानता हूं कि नमोकार मंत्र की महिमा अनंत है, बस सिद्धि हो जाएगी। यदि हम अर्थ में अटक गए तो शब्द चला जाएगा, अर्थ में अटक गए तो मंत्र चला जाएगा। सबसे पावरफुल मंत्र वो होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे जैसे मंत्र का अर्थ होता जाएगा वो मंत्र पावरहीनता में कम होता जाएगा, वो सिद्धि का कारण नहीं बनेगा। इसलिए नमोकार मंत्र से शुद्धोपयोग नहीं होता, नमोकार मंत्र से किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि उसका अर्थ निश्चित है। इसलिए जो शुक्ल ध्यान में जाते हैं वे उन बीजाक्षरों का ध्यान करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, और उनके उन शब्दों में के अलावा कोई दुनिया में अर्थ नहीं होता, यानी सारे अर्थ उसमें समाहित हैं, कोई एक अर्थ उसका नहीं होता। अपन ने नमो अरिहंताणम बोला तो अपन को तुरंत क्या भाव गया? अरहंतों को, बस एक को बांध दिया ना, सीमा हो गई। और बीजाक्षर वो होता है जो सारी जगत की शक्तियों का वो मालिक होता है, सारे अर्थ उससे निकल जाते हैं। इसलिए दूसरी बात, नमो भक्तांबर पाठ आपको बिल्कुल भी अर्थ नहीं आवे तो भी संस्कृत पढ़िए, संस्कृत में सिद्धि है, वो आचार्यों ने लिखा है, उसकी एनर्जी पावरफुल है, वो एक महावृत्ति ने लिखा है, और हिंदी अनुवाद आज एक सामान्य व्यक्ति ने, पंडित ने लिखा है, उतनी विशुद्धि नहीं। सूर्य मंत्र किताब में लिखा है, आप पढ़ के जानते हो, तो मूर्ति में सूर्य मंत्र तुम ग्रस्त दे लो ना, काय को खर्चा पानी करते हो? महाराज को बुलाने में तो मुश्किल पड़ती है, कितने मुश्किल से महाराज बुलाते हो। क्या तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो रहे? किताब में लिखा है, पढ़ लो। सवाल पढ़ने का नहीं है, सवाल पढ़ने वाले का है। भक्तांबर किसने लिखा है? मानतुंग आचार्य महाराज ने। महाशक्ति में, साधना में, जिनके पास कलम नहीं थी, जिनके पास कुछ नहीं था, बोलते गए
भक्तांबर श्लोक बनता गया, बोलते गए, कितनी ताकत उसमें। यदि नमो रिहंताणम को अपन हिंदी में जाप देवें तो नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सपजाऊं। अब हिंदी में करूं, जाप दे रहा हूं, अरहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार। ये जाप बन जाएगी? मूल पढ़ो, अर्थ आएगा। थोड़ा मेहनत पढ़ना पड़ेगी, थोड़ा सा आपको अर्थ लगाने के लिए थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना चाहिए संस्कृत ही। रही बात आज किसे आविष्कार हुए, मानतुंग आचार्य समय तो एक आविष्कार हुआ था, यहाँ तो उसके बाद हजारों हो चुके हैं। कितने लोगों की कहानी है शांति धारा में, भक्तांबर के कितने लोग आके कहते हैं कि मेरा ये कार्य हुआ। भक्तांबर के कितने लोग भक्तांबर के माध्यम से भक्तांबर का पाठ करके गए, कोई उनकी संभावना नहीं थी कि वे जेल से छूट जाएंगे, कोई संभावना नहीं थी कि उनको जेल जाना पक्का था, और जाकर के भक्तांबर की महिमा ऐसी बनी कि मजिस्ट्रेट का दिमाग बदला और उनके लिए क्लीन चिट देकर बरी कर दिया। मेरे सामने एक मेरे लोग आशीर्वाद लेके गए, बोले महाराज बस अंतिम आशीर्वाद है, हो सकता है कि मैं केस से लौट के ही नहीं आऊं, वहीं के वहीं। ऐसा होता है, जेल से वहीं के वहीं जेल जाऊं। और वो शाम को लौट के आया, बोले महाराज जी अब मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा, मैं बरी होके आ गया। तो ऐसी बात नहीं है, आज भी हैं, पर फर्क है, पहले की कथाएं नोट कर ली जाती थी, अब आज की कथाओं को यूं उड़ा देते हैं। अच्छी बातें दुनिया को याद नहीं रहती, पेपर में कोई गंदी बात घट जाए तो हेडलाइन में छपती है, और कोई अच्छी बात आ जाए तो कोने में छप जाती है। ये बात गुरुदेव के मुख से जब भक्तामर और भक्तामर का विवेचन होता है ना, तो पूरा संसार हतप्रभ रह जाता है। हम भी वो सौभाग्य 10 लक्षण के बाद पाने की कोशिश करेंगे और गुरुदेव